नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। हम बात करने जा रहे हैं मोर पंख की। हिंदू धर्म में मोर के पंख को विशेष महत्व दिया गया है। मोर के पंखों में सभी देवी देवता और सभी नवग्रहों का वास माना गया है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो हमारे धर्म ग्रंथों में इससे संबंधित एक कथा है जो मैं आपको बता देता हूं। भगवान शिव ने मां पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया है। प्राचीन काल में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वो बहुत शक्तिशाली था और तपस्वी असुर था और गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था। संध्या ने कठोर तप कर शिवजी और ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी और शिवजी ने प्रसन्न होकर असुर को कई शक्तियां वरदान के रूप में दे दी। अब शक्तियों के कारण संध्या बहुत शक्तिशाली हो गया था और शक्तिशाली इतना कि संध्या ने भगवान विष्णु के भक्तों को सताने लग गया। असुर ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया, देवताओं को बंदी बना लिया। जब किसी भी तरह देवता संध्या को जीत नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना इस प्रकार थी, सभी देवता और सभी नवग्रह एक मोर के पंख में विराजित हो जाएंगे। अब वह मोर बहुत शक्तिशाली हो जाएगा क्योंकि सभी देवी देवता और सभी नवग्रह एक मोर में समा गए और मोर ने विशाल रूप धारण करके संध्यासुर का वध कर दिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। अब ज्योतिष शास्त्र में भी मोर के पंख का विशेष महत्व बताया गया है। यदि विधि पूर्वक मोर पंख को स्थापित किया जाए तो घर के वास्तु दोष जो हैं उन्हें दूर करता है और कुंडली में सभी नवग्रह के जो दोष होते हैं उन्हें भी शांत करता है। तो घर का द्वार यदि वास्तु के विरुद्ध हो तो द्वार पर 3 मोर पंख स्थापित करने चाहिए। इसके अलावा अब 9 ग्रह जो हैं उनको जो दुष्प्रभाव वो आपकी कुंडली में दे रहे हैं, तो उनसे आप कैसे शांति पा सकते हैं। ज़्यादा हद तक शांति पाने के लिए तो आपको कोई रत्न ही पहनना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय जो कि अनुष्ठान हुआ, नवग्रह पूजा हुई, वो ही करानी होगी। पर कुछ हद तक उस दुष्प्रभाव से राहत मिलने के लिए तो मोर पंख का भी इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, शनि की 7.5 हुई, ढैया हुआ या शनि का दुष्प्रभाव आपकी कुंडली में हुआ तो उससे आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो शनिवार के दिन 3 मोर पंख लेने हैं आपको। पंख के नीचे जो है वहाँ पे काले रंग का धागा बांध देना है, यानी कि जो 3 मोर के पंख हैं उन्हें एक बना देंगे, सिर्फ नीचे धागा बांध करके। अब ये धागा होगा काले रंग का। एक थाली में पंखों के साथ साथ आपको 3 सुपारियां रखनी है और गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ओम शनेश्वराय नमः जाग्रह स्थापय स्वाहा, ये जो मंत्र है इसका जाप करना है। 3 मिट्टी के दीपक तेल सहित शनि देवता को आपको अर्पित करने हैं और गुलाब जामुन, क्योंकि काले कलर का होता है, वो ज़्यादा अगर जब पकता है तो वो काले कलर का, काफ़ी ब्राउन कलर का हो जाता है, तो गुलाब जामुन का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसी से शनि संबंधी कोई भी दोष होता है तो वो शांत हो जाता है। इसके बाद में चंद्रदेव को लेकर के क्या उपाय किया जाए। चंद्र क्योंकि आपको इमोशनली बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है आपके इमोशंस को, आप कैसे फील करते हैं उसको। तो इसके लिए आप क्या उपाय करें। तो सोमवार के दिन 8 मोर पंख लेकर के आने हैं और पंख के नीचे सफ़ेद रंग का धागा बांध देना है। इसके बाद एक थाली में पंखों को 8 सुपारियों के साथ में रखना है और गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ओम सोमाय नमः जाग्रह स्थापय स्वाहा, ये मंत्र का आपको जाप करना है। अब ये जाप करने के बाद में पान के 5 पत्ते चंद्रमा को आपको अर्पित करने हैं और उसके साथ में ही बर्फी का प्रसाद आपको उनके सामने चढ़ाना है। तो इससे चंद्र दोष जो है आपकी कुंडली में, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगलवार को 7 मोर पंख लेकर के आने हैं आपको और पंख के नीचे लाल रंग का धागा बांध देना है। इसके बाद एक थाली में उन पंखों को लेना है और 7 सुपारियां उसके साथ में रखनी है। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ओम भू पुत्राय नमः जाग्रह स्थापय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना है। पीपल के उसके बाद में 2 पत्ते लेने हैं और उस पर चावल रखकर मंगल ग्रह को अर्पित कर देना है। इसी के साथ में प्रसाद के रूप में आप बूंदी का लड्डू हुआ या खुली बूंदी हुई, वो आप प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। इससे जो मंगल के दोष हैं वो काफ़ी हद तक आपको राहत देंगे। इसके बाद में बात आती है बुध की। तो बुधवार को 6 मोर के पंख लेने हैं, यानी कि 6 पंख लेने हैं और उसके साथ में पंख के नीचे जो है वो आपको हरे रंग के धागे से बांध देना है।
यहाँ पे बस इस बात का ध्यान रखना है, जो धागा है, जिस धागे की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो नहीं है जो कपड़े सीने के लिए धागा इस्तेमाल होता है। आप बाजार में जाएंगे, हरे कलर का धागा मानेंगे तो सूती धागा जो होता है वो आपको मिलेगा, या तो फिर रेशमी धागा आप ले सकते हैं, उससे आप इसे बांधेंगे। उसके बाद में इन पंख को लेकर के एक थाली में 6 सुपारियों के साथ में आप रखेंगे और गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ओम बुधाय नमः जागृय स्थापय स्वाहा इस मंत्र का जाप करेंगे। अब यहाँ पे जामुन बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं बुध ग्रह को, तो वो हम अर्पित करेंगे और उसी के साथ में केले के पत्ते पर मीठी रोटी आप रखेंगे जो प्रसाद के रूप में आप चढ़ाएंगे उन्हें। इससे जो बुध को लेकर के आपकी कुंडली में दुष्प्रभाव हैं, आपको जो परेशानियां देखने को मिल रही है, उससे आपको राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं गुरुदेव की, यानी कि बृहस्पति। तो गुरुवार को 5 मोर के पंख लेने हैं आपको। पंख के नीचे पीले रंग का धागा बांध लेना है और एक थाली में पंखों के साथ 5 सुपारियां रखनी है और गंगा जल छिड़कते हुए उन पर 21 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम बृहस्पते नमः जागृय स्थापय स्वाहा इस मंत्र का जाप कीजिएगा और 11 केले बृहस्पति देवता को आपको अर्पित करने हैं इसके बाद में। और प्रसाद के रूप में बेसन का कोई भी बनाया हुआ प्रसाद, कोई भी व्यंजन जो आप बेसन का बना सकते हैं, वो बना करके गुरु ग्रह को आप चढ़ाएंगे। इससे गुरु से जो भी संबंधित कुंडली में परेशानियां हैं, उससे आपको राहत मिल सकती है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि गुरु आपकी लग्न कुंडली में ही स्थापित हो या आपकी जन्म कुंडली जो है उसके अंदर राशि भाव में ही स्थापित हो। अक्सर गुरु के लिए कहा गया है जिस ग्रह में रहता है, वो जिस घर में बैठता है, वहाँ का भला ज़्यादा नहीं करता, पर जहाँ पे दृष्टियाँ होती है उनका बहुत भला करता है। तो ऐसा ही अगर आपकी कुंडली में भी आप देख रहे हैं जिस भाव में वो है, उस भाव को लेकर के आपको परेशानियाँ देखने को मिल रही है, तो ये छोटा सा उपाय है, कुछ ही क्षण लेगा, आप इस उपाय को करके देखिएगा। रुपए ज़्यादा खर्च नहीं होंगे, पर राहत आपको बहुत ज़्यादा मिल सकती है। इसके बाद में बात करते हैं शुक्रदेव की। असुर गुरु शुक्रदेव जो हैं, वो आपकी ज़िंदगी में लग्जरी देते हैं। अब जिनको लग्जरी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होती है, उसका मतलब क्या है? रुपए पैसे वाला, धन वाला होगा तभी ऐश आराम कर सकता है। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो शुक्रवार को 4 मोर के पंख लेने हैं आपको और पंख को नीचे से गुलाबी रंग का धागा जो है उसे बांध दीजिए और एक थाली में पंखों के साथ में 4 सुपारियां आपको रखनी है। गंगा जल छिड़कते हुए आपको ओम शुक्राय नमः जागृय स्थापय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद में आप क्या अर्पित करेंगे शुक्रदेव को? तो यहाँ पे 3 मीठे पान शुक्र देवता को आपको अर्पित करने चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मीठे पान है ये, वो आपको उनको अर्पित करने हैं और प्रसाद के रूप में गुड़ और चने मिला करके आप उन्हें चढ़ा सकते हैं प्रसाद के रूप में। उसके बाद में वो प्रसाद आप सब भी घर में सभी उसको खा सकते हैं। अब बात आती है सूर्य की। तो सूर्य जब दुष्प्रभाव देता है कुंडली में, तो सबसे पहले इंसान को परेशानियां दिखनी पड़ती है गवर्नमेंट से, उसके बाद में खुद के पिता से उसकी नहीं बनती, उसके अलावा बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसी के साथ में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको देखने को मिलती हैं। अगर ऐसा है, आप भी ये दुष्प्रभाव देख रहे हैं, या तो फिर आपने खुद की कुंडली का विश्लेषण किया है, उसमें आपको मालूम चला है सूर्य की स्थिति जो है, दशा जो है, वो शुभ नहीं चल रही, इसके कारण आपको समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो इसके लिए रविवार के दिन 9 मोर पंख लेने हैं और पंख को नीचे से मरून कलर यानी कि गाढ़ा लाल कलर जो होता है उससे आपको बांध लेना है। इसके बाद में एक थाली में उन पंखों को रखना है और 9 सुपारियां आपको उनके साथ में रखनी है। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ओम सूर्याय नमः जागृय स्थापय स्वाहा इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद में 2 नारियल सूर्य भगवान को आप अर्पित करेंगे। तो ये हुआ सूर्य तक के उपाय। अब बात करूंगा राहु और केतु की, जिनको हम शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं, पर कुंडली में ये भी अपना असर जरूर दिखाते हैं। तो राहु जिसे बोला जाता है ड्रैगन्स हेड, या तो फिर जिसे सिर का भाग बोला जाता है और धड़ का भाग होता है केतु। तो राहु के जब दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं तो आपको उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? शनिवार को सूर्य उदय होने से पहले आपको 2 मोर पंख लेने हैं। उन्हें पंख को नीचे से भूरे रंग का धागा जो होता है, रेशमी धागा या तो फिर सूती धागा, उससे आपको बांध लेना है। एक थाली में उन पंखों को 2 सुपारियों के साथ में रखेंगे और गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ओम राहवे नमः जागृय स्थापय स्वाहा इस मंत्र का आप जाप करेंगे। इसके बाद में चौमुखी दीपक जला करके राहु को आप अर्पित करेंगे। अब चौमुखी दीपक जो है घर में अगर है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं है
तो आटे से भी इस दीपक को बनाया जा सकता है। उस आटे के दीपक के अंदर आप 4 मुख बनाएं, जिनके अंदर से आप लौ बार निकाल करके जिसको प्रज्वलित करेंगे। ऐसा करने से भी जो ये चौमुखी दीपक है ये आपका बन जाएगा। इसके अलावा प्रसाद के रूप में कोई भी मीठा प्रसाद जो है वो आप इनको चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में बात आती है केतु के उपाय। तो शनिवार को सूर्यास्त होने के बाद में एक मोर पंख लेना है, सिर्फ एक, और उस पंख के नीचे ग्रे कलर स्लेटी रंग का जो होता है आपको धागा बांध लेना है। और उसके बाद में एक थाली में इसको रखना है और एक सुपारी इसके साथ में रखनी है, मात्र एक सुपारी और एक पंख। इसके बाद में गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार आपको ओम केतुवे नमः जागरे स्थापे स्वाहा इस मंत्र का जाप करना है 21 बार। इसके बाद में पानी के 2 कलश आपको भरकर राहु को अर्पित करने चाहिए और फलों का आपको प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इससे जो केतु के दुष्प्रभाव हैं उससे भी बहुत आपको प्रॉब्लम जो है उससे सॉल्यूशन मिल जाएगा, काफ़ी जो समस्या है उससे समाधान मिल जाएगा। तो अब इसी के बाद में जब आप ये सारे ग्रहों के दुष्प्रभाव जो हैं उसे समझ चुके, उसके लिए क्या उपाय करना है वो समझ चुके, तो आपके कुछ प्रश्न होंगे। सबसे पहले जो सुपारी है उसका क्या करें? सुपारी जो है उसे लाल कलर का जो कपड़ा होता है उसमें आप बांध करके मोर पंख के साथ में रखेंगे। अब दूसरा सवाल आएगा लोगों का कि मोर पंख उसका क्या करें? तो मोर पंख को आप यहाँ पे अपने पूजा स्थल जो है वहाँ पे रखेंगे। इसके बाद में लोग पूछेंगे जो पूरा प्रसाद है उसका क्या करें? तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जो प्रसाद आपने चढ़ाया है वो सिर्फ घर के सदस्य जो है वो उसे खाएंगे और उसे कहीं पे किसी को फेंकना नहीं है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, कई लोगों की आदत होती है कि सबको बांट दिया, उसके बाद में जो बचा है वो घर के जो हेल्पर हैं उनको भी दे देते हैं। उसके अलावा अगर उसके बाद में बच जाता है तो गाय कुत्ते को डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, जो मोर पंख है वो यहाँ पे दुकानों में मिले तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो लोग जंगलों में घूमते हैं या तो फिर अपने आसपास में जहाँ पे घरों के आसपास में मोर दिखते हैं तो वो मोर अपने आप अपने पंख झाड़ते हैं, उन मोर पंखों को आप ले करके फिर ये पूजा करें। किसी भी मोर को हानि पहुंचा करके अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं तो ना ही ये उपाय आपका पूरा होगा, इसके अलावा आप दुष्प्रभाव जो है उसे और ज़्यादा देखेंगे। जो परेशानियां हैं वो सिर्फ यही नहीं, और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगी और ज़्यादा गंभीर परेशानियां आपको त्रस्त कर देंगी। यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखिएगा कि कोई भी जब उपाय शुभता के लिए किया जाए तो किसी की हानि ना हो। आप सभी से बस यही विनती है। अब इस उपाय को करने के बाद में आप देखेंगे जो ये परेशानियां हैं, गृह संबंधित बीमारियां हैं, जो दुष्प्रभाव है वो सभी दूर हो जाएंगे। कई लोगों की सोच है कि मोर पंख लेकर आए हैं और पूजा घर में रख देते हैं, अब इससे शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। जब तक उस पंख को आप स्थापित नहीं करेंगे तब तक उसकी शुभता आपको कैसे मिलेगी? ये तो वही बात हो गई कि दुकान से आपने कसरत की मशीनें खरीद करके घर में ला दी और एक कमरे में उनको सही से जमा दिया, पर जब तक आप उस पर कसरत नहीं करेंगे तब तक उसका फायदा आपको कैसे प्राप्त होगा? सोचने की बात है। आशा करता हूं आपको इन उपायों से अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। पर हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि मैं आपको यहाँ चमत्कार का, जादू का यानी चीज़ों का बखान नहीं कर रहा हूँ। किसी भी काम का फल तभी मिल सकता है जब काम किया जाए। कर्म से फल मिलता है, पर भाग्य का साथ बढ़ने के लिए ये उपाय किए जाते हैं। भाग्य के भरोसे अगर इंसान बैठ जाए तो तट पर ही बैठा रह जाएगा, सोचेगा कि मछली अपने आप आए और टोकरी में आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, ना कभी देखा गया है और ना कभी होने वाला है। कर्म और भाग्य एक पटरी है जिस पे हमारी जिंदगी चलती है। अगर सिर्फ कर्म से सब मिल जाता तो हर मेहनत करने वाला खुश होता, पर ऐसा तो नहीं है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद प्राप्त करता रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।